कि शुरू में हमारी टेस्टिंग क्षमता 200-250 की थी, वो बढ़ते बढ़ते 15,000 पार हुई है, यानी 60 गुना क्षमता में वृद्धि हुई है। और अभी इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसको हम 20,000 तक लेकर जाएंगे अभी जून के अंत तक। अब तक जो प्रारंभ से जो टेस्टिंग हुई है उसकी संख्या 4,19,994 इतने सैंपल्स की टेस्टिंग आज तक प्रदेश में की जा चुकी है। आइसोलेशन वार्ड्स में 4,545 लोग रखे गए हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज चल रहा है। जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट हैं या और सिम्टोमेटिक लोग हैं या हॉटस्पॉट एरिया से जिनमें लक्षण होते हैं उनको हम लाते हैं, फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखते हैं, उनके हम सैंपल की जांच करवाते हैं। जांच करवाने के पश्चात अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको हम आइसोलेट करते हैं। उन्हें हम विभिन्न अपने जो त्रिस्तरीय हमारा ढांचा है L1, L2, L3 का, उसमें उनके बीमारी की गंभीरता के हिसाब से हम उनको समुचित चिकित्सा के लिए समुचित स्तर के चिकित्सालय में उनको हम भर्ती कराते हैं। जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था ये राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए किसी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। अगर आप हमारे माध्यम से जांच करवाते हैं, हमारे माध्यम से अपना उपचार करवाते हैं, तो आपको इसमें कोई भी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः अगर आपको किसी प्रकार से भी लगे कि आप में कोई लक्षण आ रहे हैं, आप में आपको खांसी हो रही है या आपकी सांस फूल रही है या आपको बुखार हो रहा है, अगर आपको लगे कि आपको कोरोना के लक्षण ऐसे आ रहे हैं या आपको ऐसा लगे कि किसी पड़ोसी में या आपके किसी परिवार वाले में ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो तत्काल अपने जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें, जिला प्रशासन को सूचित करें, जिला अस्पताल जाएं, अपनी जांच करवाइए और अपना इलाज करवाइए। ये देखा जा रहा है कि जो लोग समय से अपनी जांच करवा रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं, उन्हें कोई जटिलता नहीं हो रही है और वो पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर चले जा रहे हैं। जो लोग इसको छुपा रहे हैं, जो आखिरी समय पर आ रहे हैं, उनमें जटिलताएं हो रही हैं और कभी कभी किसी मामले में उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। इसलिए इस बीमारी को बिल्कुल न छुपाइए और इससे इस बीमारी में किसी प्रकार की अपने मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। इसलिए अगर ये बीमारी अगर किसी को कोई लक्षण आ रहे हैं तो छुपाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल सामने आइए, अपनी जांच कराइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर किसी को ये बीमारी हो, हमारे परिचित को, हमारे परिवार वाले को, तो उसके प्रति मन में दुर्भावना नहीं लानी है, हमें उसकी सहायता करनी है। हमें तत्काल जिला प्रशासन को बताना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताना है, उस व्यक्ति की सहायता करनी है। उस व्यक्ति को जांच के लिए जहां जांच की जा रही है जिला अस्पताल में, वहां उसको पहुंचाने में सहायता करनी है। आप 108 नंबर के एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, 108 नंबर के एम्बुलेंस उस व्यक्ति को ले जाएगी। अगर उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी जांच करवाएगी और उसका बाद में चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल इसमें विलंब न करिए। जैसे ही आपको लगे कि इसी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तत्काल अपनी जांच करवाइए। और इसीलिए हम अपने जांच की कैपेसिटी को लगातार हम एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की हम जांच कर सकें। कल भी पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 1,148 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 90 पूल लगाए गए। इस प्रकार से पूल टेस्ट के माध्यम से 6,640 सैंपल्स की जांच की गई। आरोग्य सेतु में जो अलर्ट जनरेट होते हैं उसमें अभी तक हम 74,878 लोगों को हम अपने स्टेट के हेडक्वार्टर से, राज्य मुख्यालय से हम फ़ोन करवा चुके हैं। उनका हम हालचाल पूछ चुके हैं, उन्हें हम सावधान कर चुके हैं कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं और जिनके पास भी स्मार्टफोन है उनको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए, ताकि उनको अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के आप निकट जाएं, संपर्क में आए, तो आपको तत्काल एक अलर्ट जनरेट हो जाए और आप अपने सावधान रहकर, सतर्क रहकर आप अपना संक्रमण से अपना बचाव कर सकें। आशा वर्कर्स ने अब तक 15,52,199 माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैक किया है और यह कार्य वो लगातार कर रही हैं। हम आशा वर्कर्स का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने सारे फील्ड वर्कर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर हों, ANMs हों, हमारे
ग्राम निगरानी समिति हो, मोहल्ला निगरानी समिति हो, हमारी मेडिकल की टीम्स हैं जिसमें डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, हमारे स्वीपर्स हैं, और जो लोग सैनिटाइजेशन के काम में लगे हैं उनका, और जो लोग सर्वेलेंस में लगे हैं, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, जो और भी विभागों के लोग लगे हुए हैं इस काम में, हम सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो इस कोरोना की जंग में सब हमारे सहयोग कर रहे हैं। हमारा सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है और अब तक हमने सर्वेलेंस के अंतर्गत 1,17,071 टीम दिवस के माध्यम से 89,22,124 घरों का, जिनमें 4,54,05,904 लोग रहते हैं, उनको हमने उनका सर्वेलेंस किया है। और हम निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं कंटेनमेंट की एक्सरसाइज के लिए, ताकि हम संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे प्रदेश में जो ट्रूनेट मशीन लाई गई थी हर जिले के लिए, अब 75 जिले में जो जिला अस्पताल हैं वहाँ पर ट्रूनेट की मशीनें स्थापित कर दी गई हैं, जिनमें कि टेस्ट प्रारंभ हो गया है। और जो नॉन कोविड केयर है या कोविड के लिए भी जो टेस्टिंग होनी है, नॉन कोविड के लिए कोई सर्जरी होनी है, अगर उसमें कोई आशंका है कि किसी को कोई संक्रमण है, उसका टेस्ट करना है कोविड के लिए, वह कार्य अब आसानी से पूरे प्रदेश में किया जा सकेगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन 75 मशीनों को, ट्रूनेट मशीनों को प्रदेश की जनता को लोकार्पित करेंगे। अब उनमें किसी प्रकार का, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं रहा। वो इस संक्रमण को पा करके उस पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरा अनुरोध उन सभी लोगों से है जो इस संक्रमण से पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं, वो इस काम में अब संक्रमण के रोग अब आसानी से पूरे प्रदेश में किया जा सकेगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन 75 मशीनों को, ट्रूनेट मशीनों देंगे समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और समाज में लोगों को समझाने के लिए कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी पूर्णतः इससे उपचारित हो जाते हैं लोग। तो वो लोग सामने आए, उनसे हमारा अनुरोध है कि आप जो हैं, आपको सामने आकर के समाज के लिए आपको अपना समय देना चाहिए और आप आकर के इसमें वॉलंटियर बनिए। और अंत में एक बार फिर दोहराऊं कि कोरोना के संक्रमण से बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, सार्वजनिक स्थलों में अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढक कर रखना और कहीं भी हम जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना, यही बचाव के तरीके हैं। लक्षण आए तत्काल अपनी जांच करवाना और 2 गज की दूरी बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। जहां भी आप जाएं, अपने घर में भी कोशिश करिए कि लोगों से, अपने परिवार वालों से भी 2 गज की दूरी मेंटेन रखिए और ख़ास करके बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो पहले से कमज़ोर लोग हैं, जिनको कोई बीमारी है, जिनमें जटिलताएं आ जाती हैं कोरोना के बाद, उन्हें बचाना है। उनमें संक्रमण किसी प्रकार से ना आने पाए, ये हम सबको प्रयास करना है। हम और आप मिलकर के प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं और ये हमारे आपके सम्मिलित प्रयास से ही होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक की और उनके द्वारा आज जो बिंदु रखे गए, मूलतः विकास की ओर, प्रदेश को और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मजबूत करने के लिए और प्रदेश के हर विभाग में जहां निर्माण की योजनाएं हैं, जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और जहां हमारे श्रमिक और कामगार और अधिक कार्य कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने बैठक ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जहां भी योजनाएं शुरू होंगी तो निश्चय ही श्रमिक और कामगारों की आवश्यकता होगी, तो ये कनेक्ट उद्योग भाग में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, हर तरह के कार्य में इस तरह से किया जाए कि जो हमारे श्रमिक और कामगार हैं उनको रोजगार मिले। आपको मालूम है कि एक दिन में 1 करोड़ रोजगार भी देने का लक्ष्य उन्होंने रखा है, जो जल्दी ही पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कमिश्नर्स को अपनी ओर से बहुत स्पष्ट और सख्त हिदायत दी है। 4 कमिश्नरी उन्होंने खुद इंस्पेक्ट किया है और आगे भी अपनी ओर से बहुत स्पष्ट और सख्त हिदायत दी है। 4 कमिश्नरी उन्होंने खुद इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी कमिश्नर्स को बहुत स्पष्ट और सख्त हिदायत दिए हैं कि वो अपनी विकास की योजनाओं का अपने मंडल में हर जनपद की समीक्षा करें। मंडल में समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सभी कमिश्नर्स अपने मंडल के जनपद का स्वयं भ्रमण करें और उन भ्रमण में जाकर खुद मौके पर निर्माण कार्यों का खुद भी निरीक्षण जिलाधिकारियों के साथ करें। यानी सभी कमिश्नर्स को ये आदेश है कि वो अपने मंडल में अपने जिलाधिकारियों का निरीक्षण करने के लिए खुद उन जनपदों का निरीक्षण भी करें और जनपद स्तर पर बैठक करके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो निर्माण की सामग्री है, बालू है, मोरंग है, ईंटा है, सरिया है, बाकी जो चीज़ें हैं, पत्थर है, गिट्टी है, इसकी पर्याप्त और प्रचुर मात्रा सही दाम पर होनी चाहिए। मार्केट को एनालाइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक माइनिंग का कार्य बढ़े, जिससे एक और माइनिंग से रॉयल्टी भी मिले, दूसरी ओर जहां मटेरियल मार्केट में आएगा तो मार्केट पे इस पर दामों में भी जो है इस पर अच्छे दाम जो है होंगे और दाम भी गिरावट आएगी और लोगों को सस्ते दाम पर मिल पाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी लोक कल्याणकारी और विकास पर योजनाएं हैं उनके संचालन के लिए भी अभियान चलाया जाए। यानी कहीं भी अगर कोई निर्माण कार्य में कोई कठिनाई है, भूमि का कोई विवाद है, बाकी और भी कोई भी चीज़ है, राज्य सरकार से धनराशि की अगली किश्त प्राप्त की जानी है, इसका भी रिव्यू करने के लिए उन्होंने कहा है। सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के लिए कहा है और मुझे जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज शाम को 5:30 बजे जो ट्रूनेट मशीन है जिनसे कोविड का फास्ट टेस्ट हो सकता है, प्रत्येक जनपद में यानी 75 जनपद में इन नई मशीनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी शाम 5:30 बजे करेंगे। आपको मालूम है कि कल प्रदेश में 15,607 टेस्ट हुए हैं और कुल अब तक 4,19,994 टेस्ट हमारे प्रदेश में हुए हैं। निश्चय ही टेस्टिंग की क्षमता निरंतर बढ़ती जा रही है और इसी के माध्यम से हम ऐसे लोगों को जो संक्रमित हैं तुरंत उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से और भी जो लोग कहीं संक्रमित हैं उनको आइडेंटिफाई करके कोविड हॉस्पिटल्स में उनको भेज रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट है, ये एक बड़ा माइलस्टोन है जहां एक ही दिन में 75 जनपदों की जो मशीनें हैं उनके उद्घाटन के लिए जो है आज 5:30 बजे का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां सेंसिटिव मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, झांसी एवं बस्ती, इन सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि हर जिले में एक वरिष्ठ प्रमुख सचिव या सचिव स्तर का अधिकारी नए सिरे से नई टीम के रूप में भेजा जाएगा। हेल्थ विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से एक वरिष्ठ चिकित्सक यानी हेल्थ ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो है हेल्थ का एडी या जॉइंट डायरेक्टर लेवल का इन जनपदों में भेजा जाएगा। दोनों वरिष्ठ अधिकारी जाकर पुनः इन जनपदों का निरीक्षण करेंगे, इनकी हेल्थ की व्यवस्था को देखेंगे और जो शेष वहां पर जनपद में व्यवस्था है जिला प्रशासन के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात जो भी अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक हैं उनको ये आदेश दिया है कि वो अस्पतालों का जब निरीक्षण करें तो मरीजों को क्या दवा समय से मिल रही है, सही मिल रही है कि नहीं, शुद्ध और भोजन
सुपाच्य भोजन मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, गुनगुना पानी मिल रहा है कि नहीं, चिकित्सालय में सफाई है कि नहीं, टेस्टिंग की व्यवस्था जो है प्रॉपर है या नहीं, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने विशेष रूप से अर्बन सेक्टर में जो शहरी क्षेत्र में निगरानी समितियां हैं उनको सर्वेलेंस के काम को और मजबूत करने का आदेश दिया है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए नगर निगमों को ये आदेश दिया है कि ये कोरोना के काल में एक मौका है कि हर नगर निगम, हर नगर निकाय अपने क्षेत्र में जगह जगह जहां भी कहीं भी कूड़ा है, सफाई की आवश्यकता है, उसको सबको एक अभियान चला के साफ करके सुनिश्चित करें। कोरोना को परास्त करने में साफ सफाई एक महत्वपूर्ण हथियार है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि पुनः एक ड्राइव चलाएं, जहां भी कोई भी व्यक्ति अगर मास्क के बिना है तो चालान अवश्य कर दें। कोई व्यक्ति चालान, अगर मास्क नहीं पहना है तो चालान अवश्य करें। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाता है, इस पर तो उनका बहुत ही क्लियर कट व्यू है कि ये थूकना जो है एक हमारी जो कुप्रथा है एक तरह से, इसको तो किसी भी रूप में समूल नष्ट करना होगा। लोग थूकना सार्वजनिक स्थान पर बंद करें, इसके लिए कानून बना हुआ है, कार्रवाई की जा सकती है। हमारे डिजास्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के अधिकारियों को, नगर निगम और नगर निकाय के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत है, कहीं भी कोई भी थूके तो निश्चय ही उस पर कार्रवाई अवश्य कर दी जाए। सार्वजनिक स्थलों पर कोई अगर थूक रहा है, अगल बगल में लोग हैं, तो उनको टोके इस बात के लिए कि वो न थूके, और जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई सक्षम स्तर से होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानव संसाधन के अभाव में औद्योगिक गतिविधियां जहां नहीं संचालित हो पा रही हैं, उनके लिए श्रमिकों और कामगारों को समायोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी औद्योगिक गतिविधियां चलाई जाएं वो सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ चलाई जाए। एक घटना संज्ञान में आई है बस्ती जनपद की, जिसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है, और वहां पर जो भी नगर निगम और अन्य अधिकारी थे निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि यदि कोई भी निराश्रित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति का कहीं अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कहीं भी किसी भी रूप में जो है अगर किसी का मृत्यु के उपरांत उनका शव का जो है निस्तारण होना है, तो उसको ससम्मान निस्तारित करेंगे, इसमें कहीं कोताही नहीं करेंगे। जिलाधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को ये बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में जहां कहीं लावारिस, कहीं लाश मिल रही है, कहीं भी किसी का जो है अनहोनी कहीं हुई है, तो बहुत ही सम्मानपूर्वक प्रॉपर केयर लेकर एक कायदे से जो है शवों का डिस्पोजल होना चाहिए। जिस मामले में संज्ञान में आया है बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी ने गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या को देखते हुए कहीं न हो बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जो है बल दिया है। कुछ नगर निगमों में कहीं कुछ मोहल्लों में यदि पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या कोई कठिनाई है, तो नगर निगम और उनके जलकल विभाग को आदेश दिया है कि पेयजल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस द्वारा निर्मित फुट पेट्रोलिंग हो, 112 से लगातार जो है पेट्रोलिंग हो, बीट की व्यवस्था सुदृढ़ हो, रात्रि की गश्त हो, ये आदेश उन्होंने दिए हैं और इन पर निरंतर बल दिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर नई योजना के तहत जो है बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने के लिए जो एक नई योजना बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए अनुदान देने की योजना शुरू की है, उसमें मुझे बताकर खुशी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो निराश्रित रहे या कहीं ना कहीं परिवार में जो है उनको कहीं ना कहीं उनके या तो माता पिता नहीं रहे या फिर उनका कोई ना कोई जो है उनको किसी न किसी चीज़ का अभाव रहा। तो बहुत ही अच्छे 2000 बच्चों को, लड़के लड़कियों को, छोटे बच्चों को
चिन्हित करके श्रम विभाग ने बहुत ही अच्छा चयन करके ऐसे बच्चों को लाभ और अनुदान दिलाया है जो वाकई। तो अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों से टेस्ट शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ट्रूनेट मशीनों से टेस्ट का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। कोरोना टेस्ट का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। जल्द ही एक दिन में 20,000 टेस्ट होंगे। 15,000 का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा हुआ है। आज शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है। कोरोना को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन नजर बनाए हुए है।